गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का, वो है आपका जेनेटिक कोड। जेनेटिक्स है जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले बताया था जॉर्ज गेमो ने बताया था। किसने बताया था? जॉर्ज गेमो ने जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले बताया था। जॉर्ज गेमो ने जो जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, वह क्या इसने एक्सपेरिमेंटल रूप से बताया था? जी नहीं। जॉर्ज गेमो ने जो जेनेटिक कोड के बारे में बताया था वो मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस के द्वारा इसने बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 की संख्या में होते हैं। और इसने कैलकुलेशन कैसे की है? देखिए कि हम जानते हैं कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो सामान्यतः चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये बने होते हैं कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस के द्वारा बने होते हैं। अर्थात जो जेनेटिक कोड जो बनने वाले हैं, जेनेटिक्स कोड इन्हीं नाइट्रोजन बेस के द्वारा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो देखिए ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो केवल और केवल आरएनए पर नहीं पाए जाते हैं, ये कोड डीएनए पर भी पाए जाते हैं। ये कोड डीएनए पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि अगर डीएनए पर कोड नहीं होगा तो डीएनए अपनी कोडिंग एमआरएनए पर कैसे करेगा? अर्थात जो डीएनए पर कोड होते हैं उनका जो कंप्लीमेंट्री चेन के रूप में, ट्रांसक्रिप्शन के रूप में क्या बनता है? एमआरएनए पर ये कोड कंप्लीमेंट्री कोड बनते हैं। अर्थात जो कोड होते हैं वो डीएनए पर भी होते हैं और आरएनए पर भी होते हैं। लेकिन हमें इन कोड्स के द्वारा क्या करना है? हमें इस कोड्स के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करना है। अर्थात जो प्रोटीन संश्लेषण होगा अकॉर्डिंग टू एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन जो कोड हैं उनके अनुरूप होगा या नहीं होगा? अर्थात हम कोड जो पढ़ते हैं केवल और केवल एमआरएनए के पढ़ते हैं, डीएनए के नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए अगर एमआरएनए है तो एमआरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस क्या होंगे? एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। अगर डीएनए की बात करते हैं तो इसमें एडेनिन और यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है? थायमिन होता है और ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि ये 4 नाइट्रोजन बेस होंगे। अब जॉर्ज गेमो ने क्या किया? इन्हीं 4 नाइट्रोजन बेस का उपयोग करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। क्या किया? एक गणितीय गणना की, और गणितीय गणना के आधार पर उन्होंने दिमाग लगाया कि हमें पता है कि किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी के अंदर या कोई अन्य एनिमल, कोई जीव है, उसकी बॉडी के अंदर कितने होने चाहिए? 20 एमिनो एसिड्स होने चाहिए। कितने एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। अब एज ए सपोज कीजिए यदि कोड सिंगल रूप से बना होगा, तो सिंगल रूप से बना होगा तो कोड बना किसका होगा? इन्हीं नाइट्रोजन बेस का बना होगा या नहीं होगा? नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 4। सिंगल रूप से बना होगा तो कुल कितने कोड प्रदर्शित हो सकते हैं? केवल और केवल 4 कोड ही प्रदर्शित हो सकते हैं। अब दूसरा कैलकुलेशन रूप से देखिए, एज सपोज कीजिए यदि कोड बने हैं 2-2 के समूह में,
यदि कोड बने हैं दो दो के समूह में तो कितने कोड प्रदर्शित हुए भाई? तो कोड प्रदर्शित हुए 16, यानी कि 16 एमिनो एसिड्स के लिए ही कोड क्या हुए? प्राप्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि दो दो के समूह में तो ये नहीं हो सकते हैं। अब आगे देखिए, यदि कोड हो तीन तीन के समूह में, तो अगर तीन तीन के समूह में कोड हो तो टोटल कोड कितने प्राप्त होते हैं? 64 कोड प्राप्त होते हैं। अर्थात एक 20 एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित करने के लिए ये 64 कोड पर्याप्त संख्या में होते हैं। अतः हम भी कह सकते हैं कि जो कोड होते हैं वो तीन तीन के समूह में होते हैं। अब ये तो थी बात कोडोन के बारे में। जो जॉर्ज गेमो ने जो कोड बताए थे वो किस रूप में बताए थे? जॉर्ज गेमो ने जो कोड बताए थे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में बताए थे। तो क्या कोडोन को एक्सपेरिमेंटल रूप से भी किसी ने बताया था? कोडोन को एक्सपेरिमेंटली रूप से भी बताया था। कोडोन को एक्सपेरिमेंटली रूप से बताया था। आपने नाम सुना होगा हरगोविंद खुराना। किसका नाम? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने जो कोड है कोडों को एक्सपेरिमेंटली रूप से बताया था। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो ये कोड होते हैं इनकी कोड की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या होती है? जो कोड हैं वो किस प्रकार की विशेषता लिए हुए होते हैं? विशेषता क्या है? जो कोडों की विशेषता की अगर हम बात करते हैं, जो कोडोन होते हैं वो कोडोन कैसे होते हैं? जो कोडोन होते हैं कोडोन इज ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं भी? कोडोन जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। अर्थात कभी भी इस प्रकार के कोड आपको नहीं पाए जाएंगे। जो कोड होंगे वो क्या होंगे? वो कोड जो होंगे वो तीन तीन के समूह में पाए जाते हैं। अर्थात जो कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं? कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है। अब दूसरी इसके विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि कोडोन इज डीजनरेटेड। कोडोन क्या है जी? कोड इज डीजनरेटेड। अब डीजनरेटेड का अर्थ क्या है? कि जो कोड होते हैं वो डीजनरेटेड होते हैं। तो डीजनरेटेड का अर्थ क्या है? देखिए, हमने अभी निकाला था कि यदि हम कोडोन को ट्रिपलेट रूप से लिखते हैं, किस रूप से? ट्रिपलेट रूप से लिखते हैं, तो हमारे पास जो टोटल कोडोन प्राप्त होते हैं वो 64 कोडोन प्राप्त होते हैं। कितने कोडोन प्राप्त होते हैं? 64 कोडोन प्राप्त होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप बताइएगा कि हमारे पास एमिनो एसिड्स कितने हैं? एमिनो एसिड्स हैं 20। और कोड कितने हैं? कोड है अपने पास 64। अतः हम कह सकते हैं कि किसी एक एमिनो एसिड्स के लिए एक से अधिक कोडोन भी उपस्थित होते हैं। अर्थात एक से अधिक कोडोन का उपस्थित होना ही क्या कहलाता है? कि कोडोन इज डीजनरेटेड। अर्थात जब कभी भी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के अंदर कोई एरर आ जाती है और एरर के कारण कोई कोडोन अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। क्यों त्रुटि नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि कोडोन किसी भी एमिनो एसिड्स के लिए एक से अधिक कोडोन पाए जाते हैं। अर्थात एक कोडोन में अगर एरर आ जाती है तो उसी एमिनो एसिड्स के लिए क्या होता है? दूसरा कोडोन भी वहाँ मौजूद होता है। अर्थात उसका प्रदर्शन नहीं रुक पाता है। अर्थात सभी एमिनो एसिड्स को आसानी से प्रदर्शित कर दिया जाता है। अतः हम कहते हैं कि कोड इज डीजनरेटेड होते हैं। अब ये तो बात थी कोडोन इज ट्रिपलेट, कोडोन इज डीजनरेटेड। अब हम आगे तीसरे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं कि कोडोन का तीसरा पॉइंट क्या कहता है। कोडोन का तीसरा पॉइंट
क्या कहता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कोड होते हैं, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग से क्या अर्थ है, अति व्यापन से क्या अर्थ है। अति व्यापन आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है, अति व्यापन कहलाता है। अब देखिए नॉन ओवरलैपिंग का क्या अर्थ है। हमें देख लीजिए कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं, सीक्वेंस मान लीजिए कोई भी ले लो आप, ये एक कोडोन की सीक्वेंस है, ये कोडोन की एक सीक्वेंस है। अगर हम कोड को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, कोड को हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि ये देखो इस प्रकार से पढ़ेंगे, कोड को इस प्रकार से पढ़ेंगे। हम कभी भी इस कोडोन को यानी कि किसी भी एक जो नाइट्रोजन बेस है इसको हम दूसरे कोडोन के साथ नहीं पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इसको ऐसे पढ़ लिया, इसको ऐसे पढ़ लिया, इसको ऐसे पढ़ लिया, ठीक है। यानी कि जो कोड जो होते हैं वो एक दूसरे में अतिव्यापित नहीं होते हैं, इसे ही कहते हैं कि कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कोड इज ऑन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं कि कोडोन इज नॉन एम्बिजियस, कोडोन इज नॉन एम्बिजियस, कोड इज नॉन एम्बिजियस। एम्बिजियस का क्या अर्थ होता है, एम्बिजियस का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संदिग्ध, ठीक है। एम्बिजियस, एम्बिजियस को नॉन एम्बिजियस को मैं क्या कर लेता हूँ, नॉन एम्बिजियस को मैं कर लेता हूँ एम्बिशन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एम्बिशन। अब देखिए एम्बिशन का अर्थ होता है अभिलाषा, एम्बिशन का अर्थ क्या होता है, अभिलाषा या लालसा। मैंने नॉन एम्बिजियस को क्या बना दिया है, एम्बिशन बना दिया है, अभिलाषा या लालसा। इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य यह है कि जो प्रत्येक कोड होता है वो एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, अर्थात किसी एक कोड की केवल एक ही लालसा होती है, केवल एक ही लालसा होती है, एक ही उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य क्या होता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स को ही क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कोड होते हैं इज नॉन एम्बिशियस होते हैं, अर्थात इनका एक ही उद्देश्य होता है, एक कोडोन एक से अधिक प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित नहीं करता है। अतः हम कोडोन के द्वारा बता सकते हैं कि ये कोड है जो इस प्रकार के एमिनो एसिड्स को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट देखो आप, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि कोड इज हैड पोलैरिटी, यानी कि कोड क्या रखते हैं, ध्रुवता रखते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, पोलैरिटी का अर्थ क्या है, देखिएगा कि हम mRNA का स्ट्रैंड को पढ़ते हैं, हम mRNA के स्ट्रैंड को पढ़ते हैं और हमें पता है कि प्रत्येक स्ट्रैंड के अंदर एक 5' सिरा होता है, एक 3' सिरा होता है। अर्थात 5' सिरा, हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि 5' सिरे पर फास्फोरिक एसिड का ग्रुप पाया जाता है, जबकि 3' सिरे पर क्या पाया जाता है, कोई फ्री OH समूह
पाया जाता है। अर्थात इसके दोनों सिरे क्या कर रहे हैं, ध्रुवता प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अर्थात कोडोन क्या हो गया, एक तरफ तो क्या होगा 5' सिरा कोडोन का और एक तरफ क्या होगा 3' सिरे की तरफ हो गया। अर्थात जो कोडोन होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, पोलैरिटी को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ध्रुवता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये है कोडोन क्या होते हैं, कोडोन ध्रुवता को प्रदर्शित करते हैं। एक सिरा 5' और दूसरा सिरा क्या होता है 3' होते हैं। ठीक है, अब आगे वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या देखो, आगे वाला पॉइंट है द कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का अर्थ क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा है कि कोड किसी भी एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित करते हैं। यूनिवर्सल का अर्थ क्या है, यदि इन कोड को चाहे हम किसी भी लिविंग ऑर्गन में स्टडी करें, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे डॉग हो, चाहे कोई भी एनिमल जैसे चाहे ह्यूमन हो, चाहे कैट हो या अन्य कोई प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सभी के अंदर जो स्पेसिफिक कोड होगा एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को ही क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अर्थात जो एक कोड होता है वो सब जगह पाया जाता है। यदि हम सपोज करते हैं कि कहीं प्लेनेट के ऊपर कोई जीवन है तो वहाँ भी यही संभव होगा कि ये जो कोड होंगे वो उसी एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेंगे। ये हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी की बात करते हैं जहाँ जीवन है, वहाँ पर किसी भी आप जीव को ले लीजिए, उस जीव के अंदर जो ये कोड होते हैं एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका चौथा पॉइंट था, द कोड इज यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपका इसमें बच जाता है एक the code initiation and chain terminations, यानी कि वे कोड जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है, प्रोटीन संश्लेषण की चेन बनना प्रारंभ होती है वहाँ से, और समापन यानी कि प्रारंभन कोड और समापन कोड कौन से होते हैं। देखिएगा, समापन कोड या प्रारंभ कोड, हम चाहे बात करें प्रोकैरियोटिक, हम चाहे बात करें प्रोकैरियोटिक, हम चाहे बात करें यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में यदि किसी के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों में समान प्रकार के ही वैसे प्रारंभन कोड पाए जाते हैं। प्रारंभन कोड क्या होगा, AUG। प्रारंभन कोड क्या होगा, AUG। यदि AUG हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो प्रारंभन कोड कभी कभी GUG भी हो सकता है। AUG अगर मौजूद है तो AUG प्रारंभन कोड होगा, अगर AUG हमारे पास नहीं है तो प्रारंभन कोड क्या होगा, GUG भी हो सकता है। ये तो बात थी प्रारंभन कोड की। अब ये जो कोड है ये किसी न किसी एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो करेगा तो ये कौन से एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेगा भाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप ध्यान दीजिएगा,
कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों में अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? यदि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक सेल में जो प्रारंभन कोड है, चेन इनिशिएशन कोड है, वो चेन इनिशिएशन कोड जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? मेथियोनिन को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? मेथियोनिन को प्रदर्शित करेगा। यदि हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं तो ये कोड किसको प्रदर्शित करेगा? ये जो कोड है ये जो प्रदर्शित करेंगे वो प्रदर्शित करेंगे एन फॉर्माइल मेथियोनिन एन फॉर्माइल मेथियोनिन को प्रदर्शित करेगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर एन फॉर्माइल मेथियोनिन को प्रदर्शित करते हैं प्रारंभिक कोडॉन, और यूकैरियोटिक में मेथियोनिन एमिनो एसिड्स को ही प्रदर्शित करते हैं। अब इसको याद रखने का एक तरीका भी देख लीजिए कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अलग हटके आपको बता रहा हूँ कि अगर इसमें अपने कंफ्यूज होते हैं तो हम कैसे याद कर सकते हैं। देखो कोड क्या है? कोड है चेन इनिशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? चेन इनिशिएशन करते हैं। चेन इनिशिएशन करते हैं। जो चेन इनिशिएशन करेंगे, माना कि आप देखिएगा कि इंडिया, हम किसकी बात कर लेते हैं? इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया का प्रारंभ यानी कि स्वतंत्रता का प्रारंभ जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट डे कहते हैं, नहीं कहते हैं? इंडिपेंडेंट का अर्थ है कि अपनी स्वतंत्रता का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। आई से इंडिया, आई से इंडिपेंडेंट, और आई से ही क्या होता है? इनिशिएशन होता है। आई से ही क्या होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन का अर्थ होता है प्रारंभ करना। जब आप स्कूल में जाते हो इंडिया के इंडिपेंडेंट डे पर, तो उस दिन आपको क्या मिलती है भाई? स्वतंत्रता के दिन, स्वतंत्रता का जिस दिन प्रारंभ हुआ था उसकी खुशी में आपको क्या मिलती है? मिठाई मिलती है। क्या मिलती है? मिठाई मिलती है। इसलिए इनिशिएशन का अर्थ क्या हो गया? मेथियोनिन। प्रारंभ का अर्थ क्या हो गया? मेथियोनिन। कोड क्या हो गया? मेथियोनिन। ये तो बात थी यूकैरियोटिक सेल में। यदि सपोज कीजिए कि यूकैरियोटिक सेल के स्थान पर आपके स्कूल में प्रोकैरियोटिक सेल भी होती, तो प्रोकैरियोटिक सेल को केवल और केवल मिठाई नहीं मिलती, मिठाई के साथ उसे क्या मिलते? फ्रूट भी मिलते। फ्रूट और मिठाई मिलती। इसलिए यहाँ पर जो प्रदर्शन होगा एन फॉर्माइल मेथियोनिन को प्रदर्शित करेगा। फॉर्माइल मेथियोनिन को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम कहते हैं कि AUG कोड मेथियोनिन और प्रोकैरियोटिक के अंदर एन फॉर्माइल मेथियोनिन। ये तो थी कोड की, हम केवल अभी तक प्रारंभ कोड की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमें पता है कि कोड जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं। 64 कोड में से केवल 61 कोड ही जो होते हैं जो क्या करते हैं? केवल एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं? प्रेजेंटेज करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। जबकि 3 कोड ऐसे भी होते हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित नहीं करते। इन 3 कोड को हम क्या कहते हैं? इन 3 कोड को हम कहते हैं स्टॉप कोड कहा जाता है। यानी कि कहते हैं कि 64 में से 61 कोड तो होते हैं एमिनो एसिड्स को प्रदर्शित